सोलो स्टूडेंट कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग के क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास यहाँ पे लेकर आया हूँ, जो कि आप सबके लिए एग्जाम के लिए। आप सबको पता है कि यहाँ पे हमारा भारतीय भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहाँ पे अर्थव्यवस्था, ठीक है, अर्थव्यवस्था व्यवस्था का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आप लोग इसकी यही अर्थव्यवस्था के लिए पूरे के पूरे बुक पढ़ लेते हैं। ठीक है, पूरे के बुक पढ़ लेते हैं यहाँ पे यही प्रश्न के लिए, जीके के लिए। ठीक है, यही यहाँ इतना ही क्वेश्चन के लिए। लेकिन मैं आज आप सबके लिए लेकर आया हूँ, ये जो क्लास लेकर आया हूँ, आज का जो क्लास है यहाँ पे फर्स्ट क्लास है। ठीक है, फर्स्ट क्लास है, जो कि यहाँ से मैं आप लोग के लिए अर्थव्यवस्था का यहाँ पे जीके आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को हमारे चैनल के साथ जुड़ जाना है। जुड़ने के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बस और कुछ नहीं। और डेली वीडियो को अटेंड कर देना है, वीडियो को लाइक करते रहना और शेयर कर देना है अपने सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। क्योंकि देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग के हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई सा भी आप जॉब का तैयारी कर रहे हो, उसके एग्जाम में आप सबको जो है यहाँ पे अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन प्रश्न जो देखने को मिल ही जाता है। और मैं आप लोग को यहाँ पे पूरे जीके, ठीक है, अर्थव्यवस्था का पूरा जीके जो है यहीं पे कराऊंगा प्ले लिस्ट यहाँ पे आप सबको क्लास में, यही छोटे से क्लास में, जिसमें कि यहाँ पे क्लास में, और आज का क्लास फर्स्ट है। यहीं पे आपको घबराने की, कोई सा बुक खरीदने की जरूरी नहीं है, कोई सा भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं आप सबको यहाँ पे आपका जीके यहाँ पे कंप्लीट करा दूंगा। जो अर्थव्यवस्था से आप सबको क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है, वही क्वेश्चन यहाँ पे हमारा व्यवस्था से, ठीक है, यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था से, ठीक है, अर्थव्यवस्था से जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे आप सबको पूछा जाता है, वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे, सारे क्वेश्चन में आप सबको सारे प्रश्न यहाँ पे करा दूंगा। ठीक है, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, या आप अगर ले लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको यहाँ से जीके यहाँ पे अटेंड कर लेना है। एक भी अगर आप यहाँ से, जितना मैं जीके कराऊंगा, अगर आप यहाँ से करके जाते हैं तो सारे के सारे आप सबके एग्जाम में आएगा, ये 100% मैं आप सबको बताऊंगा। क्योंकि एग्जाम में यहीं से तो पूछेगा, कहाँ से पूछेगा, आपका अर्थव्यवस्था का सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैं आप सबको करा दूंगा। ठीक है, तो जल्दी से आपको जाना है, आपको हमारे चैनल पर, चैनल को जाकर पहले तो सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद आपको यहाँ पे पूरा वीडियो को अटेंड करते रहना है। डेली के सुबह के 8 बजे, यहाँ पे सुबह के 8 बजे हमारा जो 8 AM में हमारा जो ये क्लास आता है। ठीक है, उस टाइम में आपको अटेंड कर लेना है क्लास को। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम क्लास को शुरू करते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके और इतना अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन आप सबको पूरा के पूरा यहाँ पे एक ही क्लास में नहीं, मतलब यहीं पे हमारे चैनल से कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि डेली के मैं आप सबको यहाँ पे अर्थव्यवस्था का क्लास लेकर आता रहता हूँ डेली 8 बजे। ठीक है, और आज से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है। ये पूछा गया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है, ये पूछा गया, तात्पर्य है। ठीक है, और ऑप्शन में हमारा क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र का जो कि सहावस्थित, या फिर जो निजी क्षेत्र का सहावस्थित, या फिर जो सार्वजनिक क्षेत्र का सहावस्थित, या फिर जगह इनमें से कोई नहीं। तो हमसे क्या पूछा, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य पूछा गया है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है, ये पूछा गया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ना, यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो होगा, स्टार्टिंग देखिए अर्थव्यवस्था हमने चालू किया और देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लेकर आ गया पहले अर्थव्यवस्था के विषय में, कि इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि जो निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र का जो कि अस्तित्व, ठीक है, सह अस्तित्व, ये हो जाएगा हमारा जो है यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य हो जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। यहाँ पे पूछा गया कि राष्ट्रीय आय की गणना, ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया भारतीय सांख्यिकी संस्था, या फिर केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, या फिर नीति आयोग, या फिर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। तो यहाँ पे पूछा गया राष्ट्रीय आय का गणना जो है कौन करता है, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है राष्ट्रीय आय की गणना करता है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन एक नहीं आता है, इनमें से कौन नहीं आता है, ये पूछा गया है। क्या चीज में, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है, क्षेत्र के अंतर्गत एक कौन नहीं आता है, ये पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि यहाँ पे विद्युत, या कृषि, या फिर खनन, या फिर हो जाएगा कि वानिकी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है, तो प्राथमिक क्षेत्र से, ठीक है,
प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, ये पूछा गया। और प्राथमिक क्षेत्र में आता क्या क्या चीज है, ये आप सबको जानना होगा। तो प्राकृतिक, जो कि प्राथमिक क्षेत्र में आता है आप सबको कृषि, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि आता है। और यहाँ पे पशुपालन होता है, पशु पालन, ठीक है, खनन खनन या वानिकी, ठीक है, वन देखिए वानिकी होता है ना, वानिकी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मत्स्य पालन, ये जो है आपके प्राथमिक प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे हमसे पूछा गया क्या नहीं आता है, तो यहाँ पे हमारा नहीं आता है विद्युत नहीं आता है, ठीक है। क्या नहीं आता है, विद्युत नहीं आता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा, जो कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ये तो किस क्षेत्र से आता है, तो ये आता है द्वितीय क्षेत्र से। किसके आता है, द्वितीय क्षेत्र से, ठीक है, द्वितीय क्षेत्र से आता है। चलिए हम नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हम आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया कि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन नहीं आता है। यहाँ पे ये पूछा गया द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, यहाँ पे पूछा गया कि क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है, द्वितीय क्षेत्र तो नहीं आता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हो कि विनिर्माण, या फिर विद्युत, या फिर जल पूर्ति, या फिर जगह ये परिवहन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले द्वितीय क्षेत्र से आता कौन कौन सा है, तो यहाँ पे जल पूर्ति भी आता है द्वितीय क्षेत्र से। विद्युत तो मैंने बता ही दिया कि विद्युत भी आता है द्वितीय क्षेत्र से। और यहाँ पे क्या नहीं आता है, और यहाँ पे विनिर्माण भी आता है द्वितीय क्षेत्र से, ठीक है। और नहीं आता है तो यहाँ पे परिवहन जो है ये नहीं आता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा डी हो जाएगा। और ये आता है तृतीय क्षेत्र से, किसके, तृतीय क्षेत्र से आता है, जो कि परिवहन, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं पांचवें नंबर में। पांचवें नंबर में पूछा गया है यहाँ पे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन नहीं आता है। यहाँ पे पूछा गया, देखिए अब यहाँ पे भी पूछा गया कि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन नहीं आता है। वहां पे मैंने आप सबको बता दिया पहले से कौन आता है, द्वितीय से कौन आता है, तृतीय से कौन आता है। अब यहाँ से आपको जानना चाहिए। इसमें पूछा गया कि नहीं आने वाला कौन है, तो फर्स्ट ऑप्शन में पशुपालन, यहाँ कहाँ से आता है मैंने आप सबको पहले ही बता दिया है, सेवा क्षेत्र, या फिर बैंकिंग, या फिर होटल। तो यहाँ पे कौन सा है, पशुपालन किस में आता है, पहले में आता है, प्राथमिक में आता है। क्या में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है, प्राथमिक क्षेत्र से आता है यहाँ पे पशुपालन, ये आप सबको ध्यान दीजिएगा। और तृतीय पालन हो जाएगा, सेवा क्षेत्र हो जाएगा, बैंकिंग होगा, होटल हो जाएगा, ये तृतीय क्षेत्र में आता है, ठीक है। चलिए राइट आंसर, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं छठे नंबर क्वेश्चन में। छठे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब अर्थव्यवस्था के लिए। ये आप सबके हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है, ये आप सबको ध्यान देना होगा, अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए मैं आप सबको स्टार्टिंग से पूरा, अगर आप यहाँ पे पूरा क्लास अटेंड कर लेते हैं ना, यहाँ पे 2025 का कभी भी कोई सा भी एग्जाम हो, आप यहाँ पे जीके यहाँ से अर्थव्यवस्था के एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ के आएंगे, मैं आप सबको 100% गारंटी बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप पूरी क्लास को अटेंड कर लेते हैं तो, जितना मैं आप सबको क्लास कराऊंगा अर्थव्यवस्था का, ठीक है। चलिए छठे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। यहाँ पे पूछा गया जब यहाँ पे अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे अर्थशास्त्र का जनक भी पूछा ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जानना वो भी जरूरी है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में अरस्तु को, या फिर हो जाएगा गर्लर चार्ल्स को, या फिर हो जाएगा एडम सिस्टम को, या फिर हो जाएगा यहाँ पे केपलर को। किसको जो है अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो जाएगा ना, अर्थशास्त्र का जनक जो कहा जाता है यहाँ पे सी को, एडम स्मिथ को, इसी जो कि जो यहाँ पे यार थोड़ा पढ़ने में थोड़ा यहाँ पे नाम जो ऐसा रहता है ना, एडम जो कि सिमस्ट, सॉरी यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे आते हैं सातवें नंबर क्वेश्चन में। थोड़ा नाम रहता है अटपटांग में तो थोड़ा यहाँ पे दिक्कत हो जाता है, ठीक है। चलिए और यहाँ पे क्लास कराने में देखिए हम स्लो क्लास नहीं कराते हैं ना, इसकी वजह से थोड़ा दिक्कत होता है। फास्ट करेंगे तो फास्ट में थोड़ा हो ही जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया कि जो कि थर्ड, ठीक है, थर्ड वर्ल्ड के नाम से किसे जाना जाता है। यहाँ पे थर्ड वर्ल्ड के नाम से, थर्ड वर्ल्ड के नाम से किसे जाना जाता, थर्ड वर्ल्ड के नाम से किसे जाना जाता है, ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन दिया विकसित देश को, या फिर हो जाएगा विकासशील देश को, या फिर हो जाएगा अविकसित देश को, या फिर हो जाएगा गुलाम देश को। यहाँ पे पूछा गया कि थर्ड वर्ल्ड के नाम से किसे जाना जाता है, थर्ड वर्ल्ड के नाम से किसे जाना जाता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि थर्ड वर्ल्ड के नाम से किसे जाना जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा जाएगा
विकासशील देश को थर्ड वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन में। 8वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है विश्व का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है किसका है। यहाँ पे पूछा गया कि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, ठीक है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसका है, ठीक है, और अर्थव्यवस्था, ठीक है, अर्थव्यवस्था किसका, किस देश का, चीन का है या फिर रूस का या फिर भारत या फिर यूएसए का। तो हमसे क्या पूछा गया कि विश्व का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था किसका है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अमेरिका का, यूएसए का मतलब, ठीक है। और यहाँ पे पूछ दिया जाएगा दूसरा किसका अर्थव्यवस्था है, तो यहाँ पे हो जाएगा दूसरा पे सेकंड में, ठीक है, सेकंड में जो हो जाएगा चीन का, सॉरी चीन का हो जाएगा, ठीक है, चीन का, यहाँ पे रूस का नहीं, सेकंड, ठीक है, सेकंड में हो जाएगा चीन का। और राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट में डी राइट आंसर होगा यूएसए। अब यहाँ पे आते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में। 9वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है। यहाँ पे पूछा गया है कि पूंजीवादी, ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा गया है, अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि यहाँ पे चीन, किस देश को माना जाता है, ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक किस देश को माना जाता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन में चीन को या फिर रूस को या फिर फ्रांस या फिर यूएसए को। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो जनक किस देश को माना जाता है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे क्या राइट आंसर, जो राइट आंसर डी हो जाएगा, यूएसए को माना जाता है, ठीक है, यूएसए को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा ए सॉरी डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पे चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि उद्योग किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पे पूछा गया है कि उद्योग जो है किस क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है, किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये पूछा गया है। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ प्राथमिक क्षेत्र से या फिर द्वितीय या फिर तृतीयक या फिर चतुर्थ क्षेत्र से, किस क्षेत्र से उद्योग आता है, ये पूछा गया है। तो मैंने आप सबको यहाँ पे स्टार्टिंग में पहले ही बता दिया तृतीय प्रथम क्षेत्र से कौन कौन सा आता है, द्वितीय क्षेत्र से कौन सा आता है और तृतीय से कौन सा आता है, मैंने आप सबको पहले भी बता दिया है। यहाँ पे आपको बताने में बहुत आसानी रहेगा कि आप बता सकते हैं उद्योग क्षेत्र जो है, उद्योग किस क्षेत्र से आता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र से उद्योग आता है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, द्वितीय क्षेत्र से आता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन में। 11वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप किससे किया जाता है। यहाँ पे आर्थिक वृद्धि किससे मापी जाती है, यहाँ पे पूछा गया, ठीक है, वृद्धि सर्वाधिक उपयुक्त मापे किसे माना जाता है, ठीक है, माप किसे माना जाता है, ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में सकल घरेलू उत्पाद को या फिर राष्ट्रीय बचत को या फिर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय को या फिर हो जाएगा या फिर हो जाएगा यहाँ पे हमारा यहाँ पे शुद्ध राष्ट्रीय आय को, ठीक है। किसको जो है आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप किसे माना जाता है, ये पूछा गया किसी देश का। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद को यहाँ पे किसी भी देश का आर्थिक वृद्धि सर्वाधिक उत्पादक माप में माना जाता है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन में। 12वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि किसी देश की आर्थिक विकास दर सर्वश्रेष्ठ सूची क्या है, ठीक है। यहाँ पे किसी देश की आर्थिक विकास दर, ठीक है, यहाँ पे आर्थिक विकास दर, ठीक है, विकास दर सर्वश्रेष्ठ सूचक क्या है, ठीक है, श्रेष्ठ सूचक पूछा गया कि सूचक क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन में जीडीपी या फिर प्रति व्यक्ति आय, फिर हो जाएगा एनएनपी या फिर हो जाएगा ये जो कि जीएनपी। तो यहाँ पे किसी देश का आर्थिक विकास दर पूछा गया सर्वश्रेष्ठ सूची क्या है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि राइट आंसर जो हो जाएगा ना यहाँ पे हमारा किसी देश का आर्थिक विकास दर सर्वश्रेष्ठ क्या है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम कब हुआ था। यहाँ पे पूछा गया भारत में, ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम कब हुआ था, ये पूछा गया सर्वप्रथम कब की गई थी, ये पूछा गया।
भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ 1860 से 1865 में, या फिर 1864-65 में, या फिर 1867 से 1867 है, या 1867 से 68, या फिर 1870 से 1872 में। तो राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम भारत में कब किया गया था, यह पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना जो है पहली बार, मतलब कि सर्वप्रथम कब की गई थी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा ना यहाँ पे, राइट आंसर सी हो जाएगा। 1867 से 68 के बीच में किया गया था, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया भारतीय सांख्यिकी संस्था कहाँ पे स्थित है। यहाँ पे पूछा गया कि भारतीय सांख्यिकी 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 संस्थान पूछा गया कि संस्थान जो है, संस्थान कहाँ पर स्थित है, ठीक है। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि दिल्ली में, या पुणे में, या फिर कोलकाता में, या फिर मुंबई में। तो हमसे क्या पूछेगा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान पूछा गया है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है ये कहाँ पे स्थित है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है कहाँ पे स्थित है, राइट आंसर यहाँ पे हमारा कोलकाता में हो जाएगा। कहाँ पे है, कोलकाता, सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पे, कोलकाता में, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्य कार्यालय कहाँ पे, यहाँ पे पूछा गया केंद्रीय पूछा गया, ठीक है। सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय, ठीक है, मुख्य कार्यालय कहाँ पे स्थित है, ये पूछा गया। मुख्य कार्यालय कहाँ पे स्थित है, ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन मुंबई में, हैदराबाद में, कोलकाता में, या फिर नई दिल्ली में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन मुख्य कार्यालय कहाँ पे है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में, ठीक है। नई दिल्ली में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो कि संगठन का मुख्य कार्यालय कहाँ पे है, दिल्ली में है। राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पूछा है राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय को कौन मदद करता है, ठीक है। कौन मदद करता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय को, ठीक है। कार्यालय को कौन मदद करता है, ठीक है। कौन मदद करता है किसको, राष्ट्रीय आय की गणना करने में, ठीक है। केंद्रीय सांख्यिकी के कार्यालय को कौन मदद करता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप पहले ऑप्शन में देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया राष्ट्रीय की जो कि नमूना जो कि सर्वेक्षण संगठन, या फिर नीति आयोग, या फिर जो कि योजना आयोग, या फिर राष्ट्रीय विकास आयोग। तो यहाँ पे परिषद, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय को मदद करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा राष्ट्रीय जो कि नमूना सर्वोच्च संगठन जो करता है ये मदद, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जिसको शॉर्ट नेम में यहाँ पे बोला जाता है NSSO बोला जाता है, ठीक है। चलिए राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक क्या है। यहाँ पे पूछा गया है कि राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ मापक क्या है, ठीक है। मापक पूछा गया है कि मापक क्या है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि NNP, या फिर जगह GDP, या फिर जगह CSO, या फिर जगह MQA, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक पूछा गया है कि राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक क्या है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा NNP, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, NNP। इसका मतलब हो जाएगा, क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाएगा साधन लागत का पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, ठीक है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, ठीक है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, उत्पाद। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम यहाँ पे चलते हैं 18 नंबर में। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था को, ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला प्रथम, विश्व का प्रथम देश कौन सा था,
ठीक है, विश्व का प्रथम देश कौन सा था, भारत या इटली या स्पेन या फिर फ्रांस। तो जिसने यहाँ पे फर्स्ट, विश्व का पहला देश कौन सा है जिसने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला पहला राष्ट्र कौन, राज्य कौन सा था, देश कौन सा था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा फ्रांस जो था, विश्व का पहला देश है जिसने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा था, विश्व में सर्वप्रथम समाजवादी अर्थव्यवस्था किस देश ने अपनाया था। ठीक है, इसमें पूछा गया कि सर्वप्रथम, विश्व का सर्वप्रथम यहाँ पे पूछा गया है समाजवादी, ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था किस देश ने अपनाया, ठीक है, किस देश ने अपनाया सर्वप्रथम विश्व का, ठीक है, अपनाया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में क्यूबा है या फिर चीन या फिर जो अमेरिका या फिर रूस। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, समाजवादी पूछा गया कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को किस देश ने अपनाया था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था को सबसे पहले रूस ने अपनाया। किसने अपनाया, रूस ने। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा था द वेल्थ ऑफ जो कि नेन्स पुस्तक किसने लिखा है। यहाँ पे पूछा गया कि द वेल्थ, ठीक है, द वेल्थ ऑफ नेन्सन, ठीक है, द वेल्थ ऑफ नेन्सन पुस्तक किसने लिखा, ये पूछा गया कि ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि रॉबिन्स या फिर हो जाएगा जॉन मार्शल या फिर हो जाएगा जो कि एडम जो कि सिम्थ या फिर हो जाएगा जो कि जे.एल. मेहता। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि द वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा एडम सिम्थ, ठीक है, सिम्थ। यहाँ पे राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। एडम स्मिथ ने यहाँ पे द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लिखा था। राइट आंसर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का हमारा जो क्लास है, थोड़ा क्लास में यहाँ पे आज के क्लास में आज का स्टार्टिंग जो है फर्स्ट क्लास है, ठीक है, फर्स्ट क्लास है, लेकिन थोड़ा दिक्कत हो गया है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गलती हुआ है, ठीक है, गलती हुआ है जिसको मैं मानता हूं, लेकिन आगे क्लास में जब यहाँ पे हमारा सेकंड क्लास होगा, दूसरा सेकंड क्लास होगा, तो इसमें कोई भी आप सबको गलती देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे पहला क्लास है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे मिस्टेक होता रहता है, लेकिन आगे से आपको कोई यह सब ध्यान देना होगा और आप सबको यहाँ पे प्रश्न पे जो क्वेश्चन यहाँ पे जो लिखा है उस पर आप सबको ज्यादा फोकस करना होगा। ठीक है, फोकस करेंगे उस पर जो मैं आप सबको यहाँ पे लिख के लाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है पेन से, ठीक है, लेकिन आप लोग को जो यहाँ पे टाइपिंग करके हुआ आएगा वो क्वेश्चन जो है, वो प्रश्न जो है, वो शब्द जो है ये पूरा एक्यूरेट रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा जो पहला क्लास था, आज का क्लास हमारा यहीं तक रहने वाला है, जो कि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी के है। आज से थोड़ा बहुत है, आज जो है उतना भी नहीं पूछा जाता, लेकिन कल से जो मैं आप लोग को दूसरा जो सेकंड क्लास कराऊंगा उसमें से सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे जो पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है, या पूछे जा सकते क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हमारा यहीं तक रहने वाला है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।